ग्रेजुएशन में यानी स्नातक में अध्ययन करते वक्त भी आप लोगों ने बहुत सारे अध्ययन की जो सामग्री रही होगी वो अंग्रेजी में रही होगी, और इसलिए जो 15 दिन का समय वर्ष में एक बार इस संस्थान में आपके लिए अवसर के रूप में है, उसको भी अवसर के रूप में लेना है। इस समय जैसे नवरात्रि चल रही है, वर्ष में 2 बार नवरात्रि होती है, 9 दिन का हुआ यानी 18 दिन की नवरात्रि होती है। हम उस नवरात्रि में क्या करते हैं, माँ की उपासना करते हैं। तो माँ की उपासना इन 18 दिनों के लिए की, तो क्या जो बाकी समय बचा वर्ष में उस समय हम माँ को विस्मृत कर देते हैं? नहीं, तब भी कोई ना कोई पूजा करते रहते हैं। माँ को हर दिन जब संकट पड़ा तो भी, और जब संकट न पड़े इसके लिए भी पूजा करते रहते हैं। तो हिंदी पखवाड़े के समय हिंदी को हमने अपनाया, निबंध के रूप में, कविता प्रतियोगिता हो गई लेखन के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे, जब इसके लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो नए नए शब्द समझने के भी अवसर आते हैं। तो सिर्फ 15 दिन के लिए पखवाड़ा मनाया, इस निमित्त हिंदी को सीखा, ऐसा नहीं। राजभाषा हिंदी पखवाड़े का आज 29 सितंबर को पूरे देश में समापन हुआ। इस क्रम में भारत सरकार के राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अर्थात नाइपर का भी पिछले 15 दिनों से चल रहे पखवाड़े का समापन हो गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और दैनिक भास्कर के राज्य संपादकीय व ब्यूरो प्रमुख हेमेंद्र तोमर ने विद्यार्थियों, शोधार्थियों समेत शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हिंदी का ये उत्सव केवल इन 15 दिनों के लिए ही नहीं बल्कि इस पखवाड़े के बाद भी जीवन में जारी रहना चाहिए। बाद में श्री तोमर के साथ इस मौके पर कुल सचिव डॉक्टर जयनारायण व अन्य संकाय सदस्यों के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। आयोजन के बाद संस्थान में निदेशक प्रोफेसर शुभनी ए सराफ ने भी अपना संदेश दिया। इस कार्यक्रम में जनसंपर्क अधिकारी अनुराग सिंह तथा हिंदी अनुवादक आशीष पांडे भी मुख्य रूप से शिक्षकों के साथ सहयोगियों के रूप में रहे। ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन जिसको कहते हैं और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, तो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन का नाम आप बहुत कम सुनेंगे और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सुन रहे। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो अपनी भाषा को पकड़े रहे। वैसे तो पूरा साइंस का कम्युनिटी रहता है, बहुत कम हिंदी का उपयोग होता है, पर हिंदी पखवाड़ा जब होता है तो फिर हम मतलब अपनी जड़ों से जुड़ पाते हैं। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य पर आज समापन समारोह में जितने भी प्रतिभागी थे, छात्र और कर्मचारी, उन सभी को पुरस्कार दिया गया। और ये हम लोगों को प्रोत्साहित करता है कि हम अपने कार्यालय कर्तव्यों में हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जो ऑफिशियल वर्क है, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी है तो हमें इंग्लिश मजबूरी में यूज़ करनी पड़ती है, नहीं तो हमारा दैनिक कार्य तो सारा हिंदी में ही होता है। लेकिन जो संस्थान है यहाँ पे कई क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक अवसर बहुत अच्छा है, ताकि वो हिंदी को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और हिंदी इतनी कठिन नहीं है ये समझ पाते हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।